हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स हब। आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th सर्कल चैप्टर। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्कल में, या कितने टेंजेंट्स होते हैं किसी सर्कल में। तो ए सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट टेंजेंट्स। तो एक्चुअली क्या है, सर्कल में जो बना होता है वो इन्फिनाइट पॉइंट से बना होता है, और इन्फिनाइट पॉइंट से जब बना होता है तो इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट से हम वन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं। जितने पॉइंट होगा उतना ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल में इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसलिए हम इन्फिनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन तो 1 पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पे, ये 1 पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। उसको क्या बोलते हैं, तो सेकेंड बोलते हैं। सेकेंड क्या होता है, जैसे सर्कल है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करता है किसी 2 पॉइंट्स पे। तो एक यहाँ पॉइंट हो जाएगा, एक यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, तो सेकेंड जो है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड। उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। ए सर्कल, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो यहाँ पे 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट हो सकता है सर्कल में। तो जैसे एग्जांपल में एक यहाँ आ गया। अब ये पैरेलल होगा तभी होगा जब एक ही, मतलब यहाँ से जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो कोई भी लेंगे तो हम 2 ही पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एट मोस्ट में। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ए कॉमन पॉइंट of a tangent to a circle and circle is called point of contact। जैसे यहाँ पे ये इस पॉइंट को जो है ना, हम इसको क्या बोलेंगे, हम पॉइंट ऑफ, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 cm। लेंथ PQ बताना है कि इतना होगा। ठीक है, तो जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एक टेंजेंट्स होगा, तो यहाँ पे इस तरह से फिगर बनेगा। तो when now the line drawn from the center of the circle to the tangent is perpendicular to the tangent so that OP जो है वो perpendicular हो जाएगा किसके, PQ के। तो इस तरह से फिगर बन जाएगा यहाँ पे। तो ये सर्कल है, PQ एक टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, और यहाँ से O जो P है वो यहाँ पे क्या है, OP सेंटर से ये जो है 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और यहाँ पे OQ यहाँ पे कितना गिवन है, तो 12 सेंटीमीटर गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, और OP दैट मीन्स रेडियस ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट OP स्क्वायर दैट मीन्स OP स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ फाइंड करना है मुझे, तो ये PQ का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा।
तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर यदि मुझे फाइंड करना है तो 144, यहाँ +25 है, इधर आ जाएगा तो ये -25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब पी क्यू निकालेंगे तो स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 14 - 5 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर 119 इसका आंसर हो जाएगा। तो पी क्यू का वैल्यू जो है वो रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and other a secant to circle। तो ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, और ये सेकेंट हो गया। ठीक है, तो सेकेंट हो गया। सेकेंट जो है वो 2 पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, और टेंजेंट जो कर रहा है वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इट कैन ऑब्जर्व दैट ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल लाइन्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ए बी है वो एंड सी डी जो है वो 2 पैरेलल लाइन्स है। लाइन ए बी इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। एक पी और क्यू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड पी एंड क्यू, देयरफॉर लाइन ए बी इज द सेकेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ए बी लाइन को हम सेकेंट ऑफ सर्कल बोल देंगे। सिंस लाइन सी डी जो लाइन है इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, जब एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम सी डी लाइन को क्या बोल सकते हैं, तो सी डी लाइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, यदि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो डैट मीन्स जो लाइन है सी डी लाइन ये टेंजेंट होगा, और यदि 2 पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये लाइन क्या कहलाएगा, सेकेंट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज 10.2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मुझे यहाँ पे रेडियस बताना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक सर्कल है, ठीक है, अब यहाँ पे द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर टेंजेंट बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, तो ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। एंड जो डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू और सेंटर का डिस्टेंस जो है वहाँ से ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मुझे बताना द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, यानी कि मुझे ये मान लेते ओ है, तो ओ पी का मुझे वैल्यू फाइंड करना है। तो ओ पी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो ओ पी यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, ओ पी परपेंडिकुलर पी क्यू। तो यहाँ से हम बाय द पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ओ पी का स्क्वायर फाइंड करना, ओ पी इक्वल टू यहाँ पे क्या रेडियस है, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर, और ओ क्यू कितना है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ पी स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो ठीक है, ये ओपी हो जाएगा यहाँ पे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब मुझे ओपी फाइंड करना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ए प्लस बी 25 प्लस 24, और ए माइनस बी होता है 25 माइनस 24, तो 25 प्लस 24 हो जाएगा 49, और 25 माइनस 24 तो 1, और यहाँ से रूट 49 हो जाएगा, और रूट 49 का आंसर क्या हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। दैट मीन्स ओ पी का वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ओ पी क्या है यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। क्लियर है। तो
तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज कर लिए, कौन सा, ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, तो यहाँ से 49 आ जाएगा और यहाँ से 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बना सकते हैं, तो वो थोड़ा इजी पड़ जाता है कैलकुलेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो इन द गिवन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, so that angle POQ is equal to 110 डिग्री, देन एंगल PTQ, तो मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे ये जो एंगल P जो है ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन जो है ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा। ठीक है, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाता है, 90 प्लस 90 180। ठीक है, प्लस ये कितना है 110 डिग्री है, प्लस और एंगल PTQ इक्वल टू, और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो द सम ऑफ एंगल इन क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, इसको प्लस करेंगे तो 180 प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 0 9 और 290 एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अब क्या करना है कि ये 90 to 180 हो जाता है। ठीक है, और इस दोनों का भी सम कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये इन क्वाड्रिलेटरल में द सम ऑफ एंगल 360 डिग्री होगा। तो दैट मीन्स ये दोनों का सम जो है एंगल POQ एंड PTQ कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में से यदि हम डायरेक्ट 110 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है सर्कल में, ये सर्कल है, ठीक है, ये P ए मान लेते हैं, यहाँ पे ये B है और ये सेंटर है O। ठीक है, यहाँ से ये रेडियस को ड्रॉ कर दिए। तो यदि मुझे ये वैल्यू फाइंड करना है और ये वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स एंगल APB, दैट मीन्स एंगल APB इक्वल टू थीटा गिवन है, तो हम फाइंड कर सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब उसी तरह से यदि मुझे फाइंड करना है ये एंगल एंड ये एंगल, ठीक है, तो इसको कुछ सपोज कर लेते हैं, जैसे ये O था, यहाँ पे मान लेते हैं ये X और इसको मान लेते हैं Y। तो यदि मुझे फाइंड करना है AXB, ठीक है, तो एंगल AXB तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे को 90 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, उसी तरह से यदि मुझे एंगल AY और B फाइंड करना है, AY और B, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना, और ये दोनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then angle POA is equal to, तो मुझे फाइंड करना है POA, दैट मीन्स ये एंगल फाइंड करना है।
ठीक है। अब ये एंगल जो होता है यहाँ से, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यदि ये पूरा एंगल मुझे निकालना है एंगल ए ओ बी, तो ये अभी बताया जस्ट ऊपर में, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। बट एंगल ए ओ बी का वैल्यू आया ये, ठीक है। मुझे बट फाइंड क्या करना था, एंगल ए ओ पी, ठीक है, या पी ओ ए। तो एंगल पी ओ ए फाइंड करना है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ बी का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए ओ पी ए ओ बी का हाफ हो जाएगा, यानी कि 100/2 = 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। उस तरह से सेम है यहाँ पे, यदि एंगल पी ओ बी भी पूछ दे तो इसका भी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो दो में से कोई पूछते, ये हमेशा क्या होगा, आपस में बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्टेड एंगल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपस में इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा एंगल, तो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल होता है। तो ये प्रूफ करना है, तो कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक टेंजेंट ले ली यहाँ पे, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट पॉइंट बी है, और यहाँ पे एक आर एस टेंजेंट है जो कि इंटरसेक्ट पॉइंट कितना है, ए है, और पी क्यू एंड आर एस क्या यहाँ पे टेंजेंट है। तो लेट ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस आर ड्रॉन एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो रेडियस ड्रॉन टू दीज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। तो होता है बिल्कुल, तो टेंजेंट और जो रेडियस है उसके बिटवीन जो एंगल जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। तो 10 एंगल ओ ए, ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर आर एस, ठीक है, एंड ओ बी परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा। तो सो दैट एंगल ओ ए आर, ठीक है, दिस एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली उसी तरह से एंगल ओ ए एस 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी 90 डिग्री, एंगल ओ बी क्यू 90 डिग्री होगा। इट कैन ऑब्जर्व दैट एंगल ओ ए आर इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, ओ ए आर इक्वल टू ओ बी क्यू। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। जब ये एंगल इक्वल हो गया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो हम बोल सकते हैं इसमें, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल होगा। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का प्रॉपर्टीज हो जाता है। ये यदि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ए बी जो है लाइन वो सी डी लाइन के क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो इसमें बताना है, तो लेट अस कंसिडर ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, लेट ए बी ए टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पी। ठीक है, तो पी पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है। तो वी हैव टू प्रूव दैट लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पासेस थ्रू सेंटर। तो वी शैल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ले लेते हैं कुछ भी। ठीक है, यदि वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, यदि वो प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट अस एज्यूम दैट परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी डज नॉट पास थ्रू सेंटर ओ, लेट इट पास थ्रू द अनदर पॉइंट ओ डैश। ठीक है, ये आ गया, एंड ज्वाइन ओ पी एंड
ओ डैश पी। तो एच परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पासेस थ्रू ओ डैश, देयरफॉर तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल ओ डैश पी और बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। We know the line joining the center and the point of contact to the tangent of the circle are perpendicular to each other, so that angle OPB is 90 डिग्री। अब कंपेयरिंग जब करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वी ऑब्टेन एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल होगा। ठीक है, फ्रॉम द फिगर इट कैन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द फिगर इट कैन ऑब्जर्व दैट एंगल ओ डैश पी बी जो है वो लेस देन है किससे, एंगल ओ पी बी से। तो ये एंगल ये है और एंगल ओ पी बी जो ये क्या लग रहा है, ग्रेटर लग रहा है यहाँ पे। तो देयरफॉर तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल। तो इट ओनली पॉसिबल व्हेन द लाइन ओ डैश पी coincides with OP। ठीक है, देयरफॉर द परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पी पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट यहाँ पे कितना है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बाय द पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, जैसे पहले बनाए थे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, वो भी फाइंड करना है, तो ये रेडियस है तो रेडियस करते हैं आर स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू ओ ए कितना है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे तो ये आर हो जाएगा और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चले जाएगा, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 और रूट 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड of the larger circle which touches the smaller circle। कंसेंट्रिक सर्कल जो होता है जिसका सेंटर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा दोनों सर्कल का, तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है और एक सर्कल यहाँ है, ठीक है, तो ये और सेंटर क्या दोनों का बिल्कुल यहाँ पे सेम है। तो और रेडियस 5 सेंटीमीटर है बड़े सर्कल का एंड स्मॉलर सर्कल का कितना है 3 सेंटीमीटर। तो मुझे फाइंड द लेंथ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो ये मुझे फाइंड करना है कोड इसका, ठीक है, यानी कि ए और बी फाइंड करना है। तो ये रेडियस गिवन है स्मॉलर सर्कल का कितना है 3 सेंटीमीटर और ये लार्जर सर्कल का हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटर से यहाँ पे सपोज डेट डी सपोज कर लेते हैं और ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये ओ हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ओ डी कितना है, ओ डी है हमारे को कितना 3 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए 5 का स्क्वायर माइनस ए डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल टू 25 माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी इधर ले आते हैं तो ए डी स्क्वायर 25 माइनस 9,
तो AD कितना आ जाएगा, तो AD आ गया हमारे को कितना √16 और AD का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये AD 4 सेंटीमीटर आ गया। बट यहाँ पे जो आया वैल्यू ये AD का वैल्यू आया। ठीक है, अब जब सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो AD जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, AD इक्वल टू, इसको B मान लेते। ठीक है, तो AD इक्वल टू यहाँ पे BD हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 + 4 जो है वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि AB कोड जो है वो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूफ दैट AB plus CD इज इक्वल टू AD plus BC प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। इट कैन ऑब्जर्व डैट DR इक्वल टू DS, DR जो है वो DS के इक्वल है, टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट D। तो इसमें से जैसे कि ये है ना, यहाँ से टेंजेंट यदि ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स P है, ये T है और यहाँ पे Q सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे PT जो है वो इक्वल होगा PQ के हमेशा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे DR जो है वो DS के इक्वल हो जाएगा, SA जो है वो AP के इक्वल हो जाएगा, PB जो है वो BB जो है वो BQ के इक्वल हो जाएगा, RC जो है वो CQ के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और DR जो है वो DS के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, सभी को आपस में प्लस कर देना है। तो प्लस करना है तो यहाँ पे इक्वेशन, एडिंग दीज इक्वेशंस वी ऑब्टेन DR plus CR plus BP plus AP इक्वल टू DS plus CQ plus BQ plus AS हो जाएगा। अब क्या करना है कि DR और यहाँ पे DR और CR को एक साथ कर लेंगे, BP plus AP को एक साथ कर लेंगे, DS और AS, ठीक है, DS और AS को एक साथ कर लेंगे, प्लस CQ और BQ जो उसको एक साथ कर लेंगे। अब इन फिगर यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जो DR plus CR कितना है, तो DR plus CR क्या लिखेंगे, इसको CD लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से AP plus PB को क्या लिखेंगे, तो AB लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ वही, तो DR plus CR कितना है CD, BP plus AP AB है, DS plus AS AD है, CQ plus BQ यहाँ पे BC हो जाएगा। तो ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर XY एंड X' आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X', Y' एट B। प्रूव दैट एंगल AOB 90 डिग्री होगा। तो प्रूफ करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब देखते कैसे करना है इसको। तो लेट अस ज्वाइन पॉइंट O टू C। तो O को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे C से। तो इन ट्रायंगल OPA, ठीक है, OPA देख लेते कहाँ पे, ट्रायंगल OPA, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को देखते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल, ठीक है, एंगल OPA एंड एंगल OCA, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये और
ये ट्रायंगल, ठीक है, ओ पी ए ओ सी ए, ठीक है। अब इसमें देखना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ पी ये है, ठीक है, ओ पी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ओ पी और ओ सी का यहाँ पे रेडियस है, तो इक्वल है दोनों, सेम रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ए पी जो है, ए पी इक्वल टू ए सी, टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, तो यहाँ पे ये टेंजेंट ये पी है, ये ए है और ये सी है, तो यहाँ पे पी ए जो है वो पी सी के इक्वल होता है, ठीक है, टेंजेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ए पी इक्वल टू ए सी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए ओ, ठीक है, ए ओ ये कॉमन साइड है दोनों में, तो ए ओ इक्वल टू ए ओ, दैट इज कॉमन साइड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंस है किसके, वो एंगल ओ सी ए के, ठीक है। और किससे है, तो ये ट्रिपल एस से, यानी साइड से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, ठीक है, ये ट्रायंगल। देयरफॉर तो यहाँ बोल सकते हैं एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए, तो ये एंगल और ये एंगल क्या आपस में इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से क्या होगा, एंगल ओ क्यू बी ये एंगल और एंगल ओ सी बी ये एंगल, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल इक्वल हो गया, ये और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। सिंस पी ओ क्यू इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पी ओ क्यू क्या है, यहाँ पे डायमीटर है, पी ओ क्यू डायमीटर है, ठीक, और एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो देयरफॉर एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है पूरा, यहाँ पे ये पूरा का सम जो होगा वो कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो वहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट कैन ऑब्जर्व डेट, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल 2 सी ओ ए प्लस 2 एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी ओ ए प्लस सी ओ बी 90 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा हमारे को, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू the angle subtended by the line segment joining the points of a contact at the center। तो ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लेट अस कंसिडर ए सर्कल सेंटर पॉइंट ओ, लेट पी जो है बी एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल विच आर टचिंग द सर्कल एट पॉइंट ए and B respectively, and AB is the line segment, AB क्या है यहाँ पे, line segment joining point of contacts A and B together, ठीक है, A and B together such that it subtends angle AOB at center O of the circle। तो यहाँ पे it can observe that ओ ए, ठीक है, ओ ए एंड ओ बी यहाँ पे क्या है, रेडियस है, इक्वल है, तो ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट पी ए के, तो देयरफॉर एंगल ओ ए पी जो है वो 90 डिग्री होगा, तो ओ ए पी ये वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ओ बी यहाँ पे क्या है, रेडियस है और वो परपेंडिकुलर है किसके, पी बी के, तो एंगल ओ बी पी ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इन क्वाड्रिलेटरल
OAPB सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एंगल OAP प्लस APB प्लस PBO प्लस BOA कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ एंगल OAP 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस PBO एंगल 90 डिग्री एंड एंगल BOA इजक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा और उधर आएगा तो 360 में से 180 माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल APB प्लस एंगल BOA 180 डिग्री। तो हैंस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary that means 180 degree to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक है। तो ये प्रूफ करना था कि ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए था। देन नाउ क्वेश्चन 11 प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। ठीक है। तो बताना है यहाँ पे कि ये रोम्बस होगा। तो सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AB जो है वो इक्वल हो CD, AB इक्वल टू CD पैरेललोग्राम है तो इसके प्रॉपर्टी होगा। ठीक है। आमने सामने की साइड जो होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। तो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। BC जो है वो AD की इक्वल है और यहाँ पे AB जो है वो CD की इक्वल है। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कर लिए। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS ये और ये टेंजेंट प्रॉपर्टी से क्या होगा इक्वल हो जाएगा। उस तरह से ये और ये इक्वल होगा, यहाँ ये इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस और सारे इक्वेशन को यदि हम प्लस कर देते हैं वी ऑब्टेन तो DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP इक्वल टू यहाँ पे DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS हो जाएगा। और यहाँ पे हम फिर सेपरेट कर लेंगे DR प्लस CR BP प्लस AP, यहाँ भी DS प्लस AS प्लस CQ प्लस BP सेपरेट हो गया। तो CD प्लस AB जो है इक्वल आ गया किसके AD प्लस BC के। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन द इक्वेशन वी ऑब्टेन तो यहाँ पे 2AB CD किसके इक्वल है, यहाँ पे CD AB की इक्वल है। तो CD की जगह पे AB पुट कर दिया यहाँ पे तो AB प्लस AB 2AB हो जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह से AD किसके इक्वल AD BC के इक्वल है तो यहाँ पे 2BC हो जाएगा। तो 2 कैंसिल AB इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा BC आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA हो जाएगा और 4 साइड्स क्या हो गया यहाँ पे इक्वल हो गया। तो हैंस हम बोल सकते हैं कि ABCD इज ए रोम्बस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे CD प्लस AB इक्वल टू AD प्लस BC। अब CD जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट CD किसके इक्वल है CD AB की इक्वल है। तो यहाँ पे CD की जगह पे AB आ जाएगा प्लस AB और यहाँ AD जो है वो इक्वेशन 2 में BC के इक्वल है तो प्लस BC हो जाएगा। ठीक है। और AB प्लस AB 2AB इक्वल टू 2BC, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे AB जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA हो जाएगा। और रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होता है तो इसीलिए ABCD इज ए रोम्बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट दैट सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the points of contact D are of length कितना 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड साइड्स AB एंड AC। तो मुझे फाइंड करना है क्या AB और
AC फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं क्या, ये यहाँ से ये कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये F सपोज कर लेते हैं और ये E सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे AF का वैल्यू x है एंड AF जो है वो AE के इक्वल होगा बाय द टेंजेंट प्रॉपर्टी, तो ये भी x हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कि CD जो है वो CF के इक्वल होगा, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। DB ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर यदि फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस x हो जाएगा। तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 28 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे को क्या, पेरीमीटर। अब मुझे यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 28 प्लस 2x बाय 2 यानी कि 14 प्लस x हो गया, ठीक है। ये सेमी पेरीमीटर हो गया। अब बाय द हीरोन्स फार्मूला एरिया फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं S क्या है। S हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना 14 प्लस x है, तो ये आ जाएगा 14 प्लस x। अब A यहाँ पे जैसे कि ये पूरा AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 प्लस x, यहाँ पे 8 प्लस x हो जाएगा और यहाँ पे 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 14 प्लस x माइनस a करते हैं, तो माइनस a करेंगे यानी कि 6 प्लस x, इसको मान लेते हैं सपोज ये a है, तो यहाँ पे माइनस 6 और माइनस x हो जाएगा। उसी तरह से 14 प्लस x माइनस b करना है, तो ये माइनस b मान लेते हैं यहाँ पे, तो कितना 8 प्लस x है, तो माइनस 8 माइनस x, तो यहाँ पे ठीक है। उसके बाद 14 प्लस x और यहाँ पे माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल और यहाँ पे 14 कैंसिल, तो यहाँ हमारे को कितना आ गया, तो ये आ जाएगा √14 प्लस x और 14 प्लस 6 20 इंटू 14 प्लस 8 22 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमारे को। अब इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को कितना एरिया आ गया, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे, इन ट्रायंगल यदि मुझे सम ऑफ एरिया यहाँ पे फाइंड करना है ट्रायंगल का, तो यदि हम ट्रायंगल COB फाइंड करना है, ठीक है, COB में तो एक फार्मूला होता है एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है वो कितना है, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल COB में तो एंगल 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है 8 प्लस 6 14 इंटू हाइट कितना है, तो यहाँ पे OD हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड करना है। तो यहाँ पे
अच्छा यहाँ पे जो है ना 14 है, यहाँ पे -6 है, तो 14 - 6 यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 14 - 8 जो है वो 6 आएगा और इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 14 + x इंटू एक्स 8 × 6, तो और यहाँ पे ये वैल्यू 4√3 14x + x² हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल OBC, तो 1/2 इंटू OD इंटू BC, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 14 = 28 यहाँ पे, ठीक है। ये और रेडियस गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर, तो वो प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 14 इंटू OD कितना है 4 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 सेंटीमीटर आ गया। उसी तरह से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेंगल OCA, तो 1/2 इंटू OF इंटू AC आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6 + x, तो ये 12 + 2x। और सिमिलरली उस तरह से एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, तो 1/2 इंटू OE इंटू AB = 1/2 इंटू 4 इंटू 8 + x हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 + 2x हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो एरिया हम फाइंड किए थे यहाँ पे टोटल एरिया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC = एरिया ऑफ ट्रेंगल OBC, एरिया ऑफ ट्रेंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 3 14 + x² रूट के अंदर, ठीक है, = 28 + 12 + 2x + 16 + 2x। तो ये यहाँ से प्लस में 56 + 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये 14 + x हो गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 3 14 + x² = 14 + x², 42x + 3x²। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x + 14 और x - 7 = 0, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। x + 14 = 0 करेंगे तो x - 14, जो कि पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव, तो इसका वैल्यू x = 7 आ गया। और AB जो होता है वो x + 8 गिवन है, तो 7 + 8 15 सेंटीमीटर। CA जो 6 + x है, तो 6 + 7 = 13 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। This is last question. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the centers of the circle. तो ये प्रूफ करना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, ठीक है, उसके अंदर सर्कल है, तो लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle centered at O such that it touches the circle at point PQRS. Let us join the vertices of the quadrilateral ABCD to the center of the circle. अब यहाँ पे कंसीडर करना ट्रेंगल OAP, ट्रेंगल OAP, ठीक है, ये ट्रेंगल एंड OAS ये ट्रेंगल, ठीक है। दोनों को देखते हैं क्या है इसमें। AP = AS, AP AS के बाय टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। OP = OS, रेडियस इक्वल है। OA = A कॉमन साइड है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रेंगल OAP जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रेंगल OAS के बाय SSS, ठीक है। तो देयरफॉर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल POA जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल AOS के। तो एंगल 1 = एंगल 8 हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 1 = एंगल 8। सिमिलरली उसी तरह से एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 5 के, और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स जो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 360 डिग्री। तो एंगल 1 + एंगल 8 को एक साथ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंगल 2 + एंगल 4 को एक साथ, एंगल 2 + एंगल 3 को एक साथ कर लेना है। तो एंगल 4 + एंगल 5 एक साथ आ जाएगा, एंगल 6 + एंगल 7 360 डिग्री। तो यहाँ से 2 एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 = एंगल 8 है, तो एंगल 1 के जगह यहाँ एंगल 8 के जगह पे एंगल 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 एंगल 1 + 2 एंगल 2 + 2 एंगल 5 + 2 एंगल 6 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेते, एंगल 1 + एंगल 2
प्लस 2 कॉमन, एंगल 5 प्लस एंगल 6 360 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। तो यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी जो है वो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव डैट एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ ए 180 डिग्री। तो हेंस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।